हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य पर जो है आप लोग को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो आईपीसी की धारा 102 पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल एके लॉ जुडिशरी सक्सेस पर जाकर आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। ठीक है भैया, जिससे क्या हो, जो भी चीज़ हम पढ़ाया करें उस वीडियो का क्या हो सके, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आप क्या करेंगे, फिर आप जो है कॉपी पेन और बेयर एक्ट, ठीक है, यानी आईपीसी का आपको बेयर एक्ट लेना है। तो ये तीनों चीज़ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जिस तरह से बनाए हैं इसको सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेना है। फिर हमारे लेक्चर को भी अच्छे से सुनिएगा। फिर क्या होगा, फिर इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे सारी बातें। ठीक है, जिससे फिर एग्ज़ाम के व्यू से क्या होगा, फिर जब एक कॉपी में आप उतार लेंगे तो अगर एग्ज़ाम होगा तो 1-2 मिनट भी सरसरी निगाह से देखते रहेंगे और ये बातें आपके यानी मस्तिष्क में कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो वो फिर क्या होंगे, फिर एग्ज़ाम में जो भी चीज़ लिखेंगे सारी बातें याद आ जाएंगी, क्योंकि इस शॉर्ट तरीका मैंने दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो लेक्चर देंगे तो सारी बातें क्या होंगी, कैसे रिलेट करना है वो बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम जो बताएंगे वो आपके मन में यानी मस्तिष्क में एकदम कंठस्थ हो जाएगा, एक बात भी नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले सामान्य तौर पर एक व्यक्ति है। ठीक है, आमतौर पर आप लोग देखे होंगे कि जो सामान्य व्यक्ति है अगर उसको किसी प्रकार की कोई शंका हो जाती है तो बड़ा टेंशन में होता है ना, इधर उधर परेशान हो जाएगा, पसीने आने लग जाएंगे, तो बहुत ऐसा टेंशन होने लगता है उस व्यक्ति को। किसी बात का अगर आशंका, ऐसी कोई शंका आ जाती है, किस बात को लेकर शंका, यानी डर का। और कैसा डर, देखिए शंका तभी व्यक्ति के मन में आता है जब कोई व्यक्ति भरी धमकी दे कि आज तू कहीं पे भी छुप जा, किसी भी इलाके में छुप जा, तू कल का सूरज नहीं देख सकता और तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अब ऐसी कोई धमकी किसी व्यक्ति को दे दे और वो व्यक्ति जो एक सामान्य तौर पर व्यक्ति है क्या करेगा बेचारा, वो टेंशन इधर उधर परेशान हो जाएगा, बहुत परेशान। अगर मान लीजिए उसी व्यक्ति को अपराध करने का प्रयत्न, जो विरोधी व्यक्ति है उसी को मारने का प्रयत्न किया, ऐसा जो अपराध ये व्यक्ति किया यानी उस व्यक्ति को मारने का प्रयत्न किया। अगर किसी व्यक्ति को मारने का अपराध करते हो, ऐसा कोई प्रयत्न करते हो, तो उस प्रयत्न में वो व्यक्ति जब देखेगा मेरे साथ ऐसा हो तो वो तो बहुत डर जाएगा कि एक बार तो कर लिया और अगर दूसरी बार हो जाएगा तो क्या होगा फिर। तो यानी वो बात उसके मन में इतना आशंका हो गया एक बात को लेकर, अब तो खतरा बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे उस व्यक्ति को ऐसा अधिकार है कि जब से यानी उसके मन में जैसे ही उसके मन में ऐसा कोई आशंका आ जाए तब से यह प्रारंभ हो जाता है उसके प्राइवेट डिफेंस को लेकर। ठीक, यानी कि वो जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के मन में अगर किसी भी प्रकार से धमकी का या ऐसे जो अपराध करने का प्रयत्न किया, ऐसी किसी बात को लेकर जब उसे आशंका हो जाए तो तब से उस व्यक्ति को यह अधिकार है अपनी प्राइवेट डिफेंस को लेकर। क्लियर हो बात। अगर उस हमलावर के द्वारा हमला करने पर अगर उस व्यक्ति का आशंका इतना है कि आप ये खतरा बहुत ज़्यादा है, तो वो व्यक्ति अगर मृत्यु कारित भी कर दे
जिस व्यक्ति को आशंका है इस बात की, यानी जैसे ही आशंका उसके मन में आएगा तभी से ये माना जाएगा कि वो अपना प्राइवेट डिफेंस कर सकता है। और प्राइवेट डिफेंस में उस हमलावर को, जिस हमलावर ने ऐसा हमला किया, उस समय अपने प्राइवेट डिफेंस में वह व्यक्ति क्या करेगा, अगर मृत्यु भी कारित हो जाए उस व्यक्ति से, अपराध भी हो जाए ऐसा, तो उस प्राइवेट डिफेंस में उससे अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब देखिए सीधा 1 मिनट में कि कोई हमलावर है और वो हमलावर हमला किया और इस बात की जानकारी इस व्यक्ति को है, ऐसी आशंका इसके मन में आ गया है कि वो व्यक्ति ऐसा खतरा कर सकता है मेरे साथ में। तो जैसे ही मन में यह भाव जगा कि ऐसा खतरा हो सकता है मेरे साथ, ऐसी आशंका इसके मन में आया, तब से यह प्रारंभ हो जाएगा, यह माना जाएगा कि उस टाइम से यानी कि अपना प्राइवेट डिफेंस कर सकता है। ठीक, क्लियर हुआ बात। और तब तक प्राइवेट डिफेंस माना जाएगा जब तक उसके जो आशंका है ऐसे, वो आशंका जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक वो जो क्या हो जाएगा, वो प्राइवेट डिफेंस माना जाएगा। ये बात क्लियर है। यानी क्या हुआ, प्राइवेट डिफेंस कहाँ से प्रारंभ माना जाएगा, प्राइवेट डिफेंस जैसे ही आशंका ऐसी हो जाए, किस प्रकार, जब वो कोई व्यक्ति धमकी देगा तो आशंका डेफिनेटली है, कोई व्यक्ति अपराध करने का प्रयत्न करेगा तो आशंका डेफिनेटली है आ जाएगा। तो तब से ही क्या होगा, तब से ही प्राइवेट डिफेंस प्रारंभ हो जाएगा। और प्रारंभ यानी कि तब तक चलता रहेगा जब तक उसके मन में ऐसी आशंका बनी रहेगी। ठीक है, वो प्राइवेट डिफेंस तब तक रहेगा जब तक मस्तिष्क में ऐसा आशंका है कि उसके साथ खतरा हो सकता है, तब तक वो प्राइवेट डिफेंस है उसके साथ में। अगर उस प्राइवेट डिफेंस में अगर ऐसी खतरा हो गया, तो अगर मृत्यु कारित की स्थिति भी आ जाए, तो उस स्थिति में अगर उससे हो जाता है अपराध, आशंका में यानी अपने प्राइवेट डिफेंस में अगर ऐसा मृत्यु कारित यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बचाव है, यानी कि वो अपराध नहीं माना जाएगा ऐसा अपराध। क्लियर। आपने क्या देखा कि यानी कि आशंका जब तक होगी, यानी कि तब तक जब तक वह आशंका समाप्त नहीं हो जाएगी, तब तक क्या होगा, आपका प्राइवेट डिफेंस बना रहेगा। यानी आशंका के समाप्त होने पर आपका प्राइवेट डिफेंस आपसे छिन जाएगा, यानी आपसे समाप्त हो जाएगा। जब तक प्राइवेट यानी जब तक आशंका होगी तब तक आपका प्राइवेट डिफेंस रहेगा, और जैसे ही आशंका समाप्त होगी वैसे ही आपका यानी प्राइवेट डिफेंस समाप्त हो जाएगा। और प्राइवेट डिफेंस तभी प्रारंभ माना जाएगा जैसे ही आशंका आपके मन में आ जाएगा। वो आशंका तभी होगा जब कोई व्यक्ति भरी धमकी दे दे, जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने का प्रयत्न किया हो। ठीक, इस आधार पर उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति आशंकित है उस भाव से, तो अगर ऐसी कोई खतरा, ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है, तो वो अपना बचाव में अगर मृत्यु भी कारित हो जाए उस व्यक्ति का, तो वो जो प्राइवेट डिफेंस अपना ले रहा है, तो अगर इस व्यक्ति से कोई यानी कि मृत्यु कारित हो जाता है, तो वो अपराध इसके लिए नहीं माना जाएगा, यानी अपराध नहीं किया, ये अपनी सेल्फ यानी कि सेल्फ डिफेंस यानी कि अपने प्राइवेट डिफेंस में ऐसा किया वो। क्लियर। देखिए धारा जो 101 है क्या बोलता है, क्या कहता है, कह रहा है कि अपराध तब से माना जाएगा अगर अपराध है ऐसा। ठीक है, अगर ऐसा अपराध है तो धारा 100 में, ठीक है, अगर ऐसी अपराध आती है तो उस स्थिति में मृत्यु कारित तक स्थिति अगर हो जाती है तो अपराध नहीं माना जाएगा, वो व्यक्ति मृत्यु कारित कर सकता है।
यानी कि जो हमलावर व्यक्ति है अगर हमला करता है तो जो प्राइवेट डिफेंस है जिसके मन में ऐसी आशंका है कि खतरा मेरे साथ हो जाएगा, अगर कोई हमलावर जो है हमला करता है, ठीक, तो वो अपने डिफेंस में मृत्यु तक, ये 100 में धारा 100 में बताया कि मृत्यु तक अगर कारित करने की स्थिति आ जाए तो वहाँ पे हम यानी कि जो व्यक्ति अपना डिफेंस ले रहा है वो कर सकता है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा अगर इससे कोई अपराध हो जाता है तो। ठीक, ये बात जो है 101 में बात किया गया है। देखिए, यदि अपराध धारा 100 के अंतर्गत आता है तो क्या होगा, आत्मरक्षा का अधिकार कैसे होगा, मृत्यु तक विस्तृत हो सकता है। क्लियर, धारा 100 के अंतर्गत आता है तो कौन सा अपराध, जो मैंने बताया अभी। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, अगर मृत्यु कारित करने के लिए, ठीक, अगर ऐसी कोई जो हमलावर के हमले से वहाँ तक प्रतिरक्षा हो सकती, कहाँ तक, अगर मृत्यु कारित करने की स्थिति हो जाए तो आपको प्रतिरक्षा है, यानी अपना आप प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो वहाँ पे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कभी भी ऐसी स्थिति हो तो एक बात को, जो धारा 99 है उसका जो पैरा 4 है वो क्या कहता है कि बल का प्रयोग इतना ही करना जितना आवश्यक हो। देखिए, आप लोग स्टूडेंट हैं तो सारी बात को जानकारी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो आईपीसी की धारा 99 का पैरा 4 है वो यही कहता है कि आपको बल का प्रयोग उस समय उतना ही करना है जितनी की आवश्यकता हो। ये नहीं कि कोई व्यक्ति भाग रहा है, यानी जो अपराधी है वो भागने का प्रयास किया, तो आपका ये नहीं है कि आप उसका पीछा करके आप उसको मार दोगे, ठीक है। तो वही बात है कि उतने ही बल का प्रयोग करना है जितने की आवश्यकता हो, ठीक है। बात क्लियर हो गया। देखिए, अभी ये जो व्यक्ति है विरोधी व्यक्ति है, इस विरोधी व्यक्ति के द्वारा ऐसी कोई भरी धमकी दे रहा है इस व्यक्ति को, या ये व्यक्ति जो है अपराध करने का ऐसा प्रयत्न करता है इस व्यक्ति को, तो इस व्यक्ति के ऐसी आशंका इसके मन में आया, इस व्यक्ति के मन में ऐसी आशंका आया कि ये व्यक्ति हमारे साथ ऐसा कोई कृत्य कर सकता है, ये व्यक्ति ये सोचने लगा, यानी कि इसके मन में आशंका आया। तब से क्या होगा, यानी इसको प्राइवेट डिफेंस प्रारंभ हो जाएगा। यानी खतरे की ऐसी संभवता अगर हो जाए कि हाँ ये हो सकता है, तो आशंका तब तक बना रहेगा जब तक, यानी कि आशंका के साथ आपका जो प्राइवेट डिफेंस है वहीं से प्रारंभ हो जाएगा, और जैसे ही आशंका समाप्त होगा वहीं से आपका प्राइवेट डिफेंस भी समाप्त हो जाएगा। क्लियर। यानी कि आशंका आना मन में तो प्राइवेट डिफेंस प्रारंभ, आशंका का समाप्त होना ही प्राइवेट डिफेंस समाप्त। क्लियर हो गया बात। ये व्यक्ति के द्वारा अगर ये व्यक्ति ऐसा कोई कृत्य करता है तो ठीक। अब देखिए, ये पूरी बातें लिखी हैं इसमें, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो जो बातें क्लियर हो जाएंगी इससे और क्लियर हो जाएंगी क्या क्या है, ठीक है। अब ये है ना कि वह विरोधी भाग रहा, तो ये नहीं है कि आप उसका पीछा करके आप उसको मारिए। तो इसमें आपको ध्यान यही रखना है कि 99 जो पैरा 4 है, तो आपको उसमें क्या है कि इसमें कहा है कि उतने ही बल का प्रयोग करना है जितना आवश्यक हो। क्लियर। ये नहीं है कि आप अगर वो मुक्का दिखा रहा है तो आप पिस्तौल निकाल के उसको गोली मार देंगे, है होता नहीं। कोई मुक्का दिखा रहा है मारने के लिए, तो आप तुरंत वो मारने के लिए मुक्का दिखाया तो आप क्या करेंगे, तो इसका मतलब थोड़ी है कि पिस्तौल निकाल के उसको गोली मार देंगे। यानी कि बल का प्रयोग उतना करना है जितना आवश्यकता हो उतना ही, ठीक है। तो ये बातें जो हैं आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक। ये देखिए
सारी बातें लिखी हैं, इससे आपको पूरा ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो अब आपसे हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे बात करने के लिए, तो उसमें हम 100 पे बात करेंगे, यानी आईपीसी की धारा 100 से रिलेटेड बातें करेंगे। ठीक है? जो देखो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के व्यू से होंगे जितने भी हैं वो बातें करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, हम इम्पॉर्टेंट यानी कि जो बहुत ज़्यादा हमें लगेगा उस चीज़ का क्वेश्चन लिखा देंगे आपको। ठीक है? और उसके बाद प्री से रिलेटेड जो बातें होंगी इससे आईपीसी से, वो बातें भी कर लेंगे। ठीक है? तो इसीलिए अब यहीं पे इसको हम विराम करते हैं, और जाते जाते आपसे निवेदन है कि आप लोग जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा, और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। ठीक है भैया? तो आप लोग विशेष तौर पर इसको अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पे आप लोग सेलेक्ट होंगे। ठीक है? इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।